जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को बड़े प्यार से बाइबल तीर्थ यात्रा के 295वां दिन में स्वागत करते हैं। हालेलुया। 295th डे शुरू करेंगे। आज हम प्रवक्ता ग्रंथ के 33वां अध्याय पर। बहुत सुंदर वचन से शुरू होती है अध्याय। मैं इस वचन को गाऊंगा। हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। हालेलुया। पहले भाग में 1 से 6 तक के वचनों में प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति दोनों के अंतर बताया गया है। इसमें प्रभु पर श्रद्धा से जुड़ी हुई वचन के साथ इसलिए शुरू किया है क्योंकि प्रभु पर श्रद्धा ही प्रज्ञा की शुरुआत है। हालेलुया। दूसरे भाग वचन 7 से 18 तक, वहां पर एक दिन का दूसरे दिन के साथ असमानता अंदर रहता है। उसी रूपक को लेते हुए कुछ व्यक्तियों में अंदर होते हैं। कुछ व्यक्ति आशीषित, कुछ व्यक्ति अभिशप्त। इस बात को प्रकट करना चाहते हैं। वचन 12, उसने कुछ को आशीर्वाद दिया और महान बनाया जैसे इब्राहिम, मूसा। कुछ को पवित्र किया और अपने निकट आने दिया और कुछ को अभिशाप दिया, नीचा दिखाया, उनके स्थान से उन्हें गिराया जैसे कनानी लोग। हालेलुया। जैसे कुम्हार अपने हाथ से मिट्टी गढ़ता और अपनी इच्छा के अनुसार उसे आकार देता है, वैसे ही सृष्टिकर्ता का हाथ मनुष्य को अपने निर्णय के अनुसार बनाता है। तो ये कुम्हार और मिट्टी के उदाहरण को लेते हुए ये नहीं सोचना सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यानी किसी किसी को प्रभु नष्ट होने के लिए, बर्बाद होने के लिए, श्रापित होने के लिए बनाया और किसी को अच्छा और आशीषित होने के लिए बनाया, ये नहीं सोचना। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं है। ये मट्टी और कुम्हार के दृष्टांत को संत पौलुस भी इस्तेमाल करता है। रोमियों के अध्याय 9 में वहां पर वो ये बताने के लिए है कि प्रभु का सब कुछ के ऊपर, सबों के ऊपर अधिकार है और जिन पर चाहता है वो उन पर दया करता है। प्रभु के अधिकार को, सभी लोगों के प्रति उसकी दया को प्रकट करने के लिए यहाँ पर रोमियों के पत्र में संत पौलुस इसी रूपक को, इसी उदाहरण को, यानी कुम्हार और मिट्टी के उदाहरण को इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए अध्याय 9 वचन 16 में रोमियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, ये सब मनुष्य की इच्छा और मेहनत पर नहीं बल्कि ईश्वर की दया पर निर्भर है। ये बात प्रकट करने के लिए, क्योंकि ईश्वर की दया ही हम सभी लोगों को वो आगे बढ़ने देता है और पाप से बाहर आने को देता है। पाप करने के बावजूद भी इस दुनिया में रहने देता है। वो सब ईश्वर की दया है। हालेलुया। 19वां वचन से 24वां वचन तक वहां पर अधिकारियों के विषय में, जिनके पास प्रभु कोई भी अधिकार सौंपे हो, उनसे प्रभु ये कहते हैं, अपने अधिकार किसी पर छोड़ नहीं देना। अपने अधिकार किसी और को यूं ही नहीं देना। क्यों? इसलिए बताते, क्यों ये बात बताया गया है, क्योंकि प्रभु के सौंपे हुए अधिकार को यदि आप सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पर उलझन पैदा होता है, कंफ्यूजन, अराजकता पैदा होती है, अनार्की। कई परेशानियों के पीछे यही है कि सौंपे हुए अधिकार को सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया, किसी और पे छोड़ देता है या किसी को अपने ऊपर
शासन करने देता है, या किसी की बात यूं ही मान के अपने अधिकार को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, तब जाके उलझन पैदा होते हैं। इसलिए प्रभु ये बातें समझाते हैं। और अंतिम भाग जो है 25 से लेकर 33 तक के वचन, वहाँ पर नौकर से जुड़ी हुई बातें, किस तरह नौकर को अधिकार के नीचे रखना है, किस तरह उनसे काम करानी चाहिए, किस तरह उनको संभालना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वे आलसी होंगे। इसलिए उनके ऊपर आलसीपन आने नहीं देना, उनको संभालना और उस पर अधिक क्रोध नहीं करना जिससे वो हताश हो जाए और आपको छोड़कर चले जाए, एंड उनके साथ अन्याय नहीं करना। ये बातें सब बताए गए हैं और उन पर सख्त निगरानी रखना, साथ साथ दया भी करना। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। यिर्मयाह नबी के अध्याय 31 में है। इस अध्याय की विशेषता पूरे यिर्मयाह के ग्रंथ के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर अध्याय 31वां अध्याय, प्रभु का शाश्वत प्रेम। हालेलुया। इस अध्याय के कारण ही यिर्मयाह नबी को नए विधान के नबी बोला जाता है, क्योंकि उसने नए विधान के बारे में एक भविष्यवाणी की। वो नया विधान, पुराने विधान में एक नया विधान छिपा हुआ है, वो इस अध्याय में प्रभु का नया विधान। और इस अध्याय के साथ साथ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के एक दूसरा भाग शुरू हो रहे। इस भाग को बुक ऑफ कंफर्ट, सांत्वना का ग्रंथ बोला जाता है। समझने के लिए इसको 5 भाग में बांट सकता है इस अध्याय को। पहला भाग 1 से 9 तक, इज़राइल और यूदा के उद्धार, पुनरुत्थान, उसके विषय में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा। वचन 4 में तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा, कारण मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। तकलीफों से होकर गुजरने वाले, निर्वासन के अनुभव से होकर गुजरने वालों से प्रभु कहता है, मैं फिर से बनाऊंगा। इसलिए जीवन के दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में जब हम जूझते हैं, याद करनी चाहिए हमारे पूर्वजों के साथ विपत्ति आई थी, लेकिन प्रभु का प्यार उनको कभी नहीं त्यागा था। प्रभु ने उनको फिर से खड़ा किया था। हालेलुया। ये पुनरुत्थान की बात, उद्धार की बात शाब्दिक रूप से, यानी टेक्सचुअल मीनिंग उसका कब पूरा हुआ, जब निर्वासन से लोगों को प्रभु लौटा लाया तब। लेकिन ये उद्धार के विषय में यहाँ पर जो बताया गया है, उसका पूर्ण अर्थ कलीसिया में जब लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, तब होता है उनका उद्धार, पापियों का उद्धार। यीशु के पास पापी जन पछतावा करते हुए प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके उद्धार मसीहा के द्वारा ही होता है। इसलिए इस अध्याय की विशेषता, इस अध्याय के हर एक शब्द में प्रभु यीशु छिपा हुआ है। हालेलुया। जीसस इज हिडन इन एवरी सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर। दूसरा भाग 10 से 17 तक, वहां पर इज़राइल को होने वाले सुख के बारे में, आनंद के बारे में और प्रभु के द्वारा उनको मिलने वाली अगुवाई के बारे में, दुख को आनंद में प्रभु किस तरह बदल देगा उसके विषय में बताते हैं। हालेलुया। प्रभु के उस अनंत प्यार, उदाहरण के लिए वचन 12 में, वे आ रहे हैं सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गा रहे हैं, वे प्रभु के उदार दानों के पास आ रहे हैं। गेहूं, नई अंगूरी और तेल, मवेशी, भेड़ बकरियां, सींची हुई वाटिका के सदृश उनमें नवजीवन का संचार हो रहा है। वे फिर कभी नहीं कुमलाएंगे। कलीसिया में प्रभु लोगों को दे रही सुविधाओं के विषय में है वास्तव में। हालेलुया। वचन 9, वे रोते हुए चले गए थे, कहां पर, निर्वासन में। मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा, जलधाराओं के पास ले चलूंगा, समतल मार्ग से ले चलूंगा, से उन्हें ठोकर ना लगे। इसलिए प्रभु
निर्वासितों को लौटा लाने की वायदा को बहुत सुंदर रीति से प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर एक और भविष्यवाणी, वचन 15, रामा में रुदन दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे। इसलिए यिर्मयाह एक दर्शन में देख रहे हैं कि राखेल, याकूब की पत्नी, वह कब्र से उठकर आकर बाहर आकर रो रही है, क्योंकि वो देख रही है उनके कोई संतान अब यहाँ पर नहीं, सब निर्वासन में चले गए। हालेलुया। इसलिए वो रो रही है। इसी वचन को, इस भविष्यवाणी को नए विधान में यीशु के जन्म के बाद यीशु को मारने के उद्देश्य के साथ हेरोद राजा ने बच्चों को पूरा मार डाले थे। उस समय बच्चों की माताओं की रुदन, रोना, उनके आंसू, उसको प्रकट करने के लिए इस भविष्यवाणी को, इस वचन को वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं और बोलते हैं ये वचन वहाँ पर पूरे हुए। आज भी ये वचन पूरे हो जाते हैं जब कलीसिया अपने संतानों के लिए रोती है। पापों में पड़े हुए लोगों के प्रति कलीसिया के वेदना और आंसू यहाँ पर है। लेकिन प्रभु वादा करते हैं, वचन 16, अपना विलाप बंद करो। प्रभु कहता, अपनी आंखों के आंसू पोंछो, तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार मिलेगा। वे अपने शत्रुओं के देश से लौटेंगे, तुम्हारे संतान लौटाएंगे, मैं लौटा के लाऊंगा, इसलिए रोना नहीं। तीसरा भाग 18 से 22 तक के वचन, यहां पर पश्चाताप की प्रार्थना है। एफ्राइम पश्चाताप कर रहे, रो रहे। एफ्राइम यहूदा और यरूशलेम के प्रतीक के रूप में एफ्राइम का नाम दिया है प्यार से। और वो क्या बोलता है, मैं पहले अनसाधे बछड़े की तरह था, लेकिन प्रभु तुझसे विमुख होने पर मैंने पश्चाताप किया, समझ आ जाने पर मैंने अपनी छाती पीटी। मैं लज्जित था, मैं पानी पानी हो गया था, युवावस्था के कुकर्मों से कलंकित था। वचन 19, पश्चाताप किया। तब प्रभु क्या बोलता है, क्या एफ्राइम मेरा प्रिय पुत्र है? क्या वो मेरा लाडला बैठा है? क्योंकि जब कभी मैं उसे फटकारता हूं तो मुझे उसका ध्यान भी रहता है, इसलिए मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल रहता है, मैं उस पर अवश्य दया करूंगा। इसी उद्देश्य के साथ ही प्रभु निर्वासन में लोगों को जाने दिया कि वे पश्चाताप करे, सुधर जाए, विनम्र हो जाए, आंसू बहाए, प्रभु की खोज करे। इसलिए प्रभु उन पर दया करते हैं। हालेलुया। और 14 भाग, वचन 23 से 34 तक, 23 से 34 तक, ये सबसे मुख्य भाग है। यीशु यहां पर छिपे हुए हैं। नया विधान, गॉड्स केयर ओवर द चर्च। प्रभु को कलीसिया के प्रति जो प्यार है, कलीसिया का जो ख्याल प्रभु रख रहे हैं, उसके विषय में ये भविष्यवाणी है। मैं थके हुए लोगों को हरा कर दूंगा, प्रत्येक दुर्बल मनुष्य को शक्ति दूंगा। और बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। उन दिनों वे फिर कभी ऐसा नहीं कहेंगे। पहले ऐसा होता था, माता पिता का पाप बच्चों पर श्राप लाता था, लेकिन ईसा मसीहा में जो आ रहे हैं, यीशु के नाम पे भरोसा रख रहे हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, तब माता पिता का पाप का असर वहां पर ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, आगे नहीं बहेगा। यीशु में ही ये सारी भविष्यवाणियां पूरी होती है। अगर यीशु में नहीं है, श्राप बहता है, पारिवारिक श्राप बंधन। प्रभु का नया विधान 31 से वचन, प्रभु कहता है, वे दिन आ रहे जब मैं इज़राइल के घराने, यहूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। ये उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था। पूर्वजों के साथ स्थापित कहाँ किया था? मिस्र से निकलने पर, सीनाई पर्वत पर जो विधान प्रभु ने निर्धारित किया। उस समय प्रभु ने आज्ञाओं को कहाँ पर लिखा था? पत्थर के पाटियों पर लिखा था, लेकिन उन्होंने उसे भंग कर दिया।
वह समय बीत जाने के बाद प्रभु कहता है, मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। तब क्या है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा, वे मेरी प्रजा होंगे। हालेलुया। इन भविष्यवाणियों को इब्रानियों के पत्र के अध्याय 8 में वचन 8 से 12 तक हम पढ़ते हैं। इन भविष्यवाणियों को लेकर वहां पर रखने के बाद पवित्र आत्मा इब्रानियों के उस पत्र में प्रकट करते हैं, ये ईसा मसीहा में पूर्ण हुआ। यीशु ने कलीसिया के साथ जो नया विधान घोषित किया था, अपना लहू देकर जो नया विधान, अपने आत्मा देकर नया विधान घोषित किया, वो आत्मा अब पत्थर के पाटियों में नहीं बल्कि हृदय के अंतरतम में लिख लेगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। आत्मा ये कार्य करता है अंतरतम में। प्रभु का वचन, आज्ञा, वास्तव में ये नई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। आज्ञाओं को प्रभु कुछ बंद नहीं किया। पुराने आज्ञाओं को वचन में प्रभु ने पहला विधान घोषित किया था, उस समय जो 10 आज्ञाएं दिए हैं, उन आज्ञाओं को प्रभु ने रद्द नहीं किया। प्रभु नियम को रद्द करने नहीं आया था, पूरा करने आया था। इसलिए यहां पर क्या, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। यही है नया विधान। नियमों को, आज्ञाओं को अंतरतम में अब प्रभु लिख लेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कार्य, आत्मा का अभिषेक। तब अंदर हमको प्रभु की वाणी सुनाई देगा, यही रास्ता है, इधर से जाओ, ये पाप है, इसको नहीं करना। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। हालेलुया। पूर्ण रूप से ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी? हालेलुया। वो नया यरूशलेम में, द न्यू जेरूसलेम। हालेलुया। वहां पर सभी लोग प्रभु के ज्ञान से भरा होगा, प्रभु के दोबारा आगमन पर। हालेलुया। मसीहानिक प्रोफेसी है। और अंतिम भाग जो है 35 से लेकर 40 तक का वचन है, शांति और प्रकाश और प्रोस्पेरिटी, उन्नति इज़राइल में बनी रहेगी, चिरस्थायी रहेगी। यह कलीसिया के विषय में है। कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी और प्रभु कहता, मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूं। ये शांति है यीशु के द्वारा, उनके दुख भोग के द्वारा कलीसिया में प्राप्त प्रभु की शांति, पाप क्षमा, उसके विषय में बताया गया है। इस तरह 5 भाग में हम 31वां अध्याय को पढ़े, ये समझने की कोशिश किया। जितना ज़्यादा हम इसको पढ़ेंगे, अधिक हमको समझ में आने लगेगी। इसलिए इस अध्याय के महत्व को जानिए और जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। 32वां अध्याय में एक प्रतीकात्मक कार्य हो रहे हैं। जायदाद खरीदने के माध्यम से इस्राएल की आगामी स्थिति पर प्रकाश। ऐसा है, इस्राएल के ऊपर विपत्ति मंडरा रही है। इसका मतलब नबूकदनेस्सर ने अपनी बड़ी सेना लेकर यहूदा पर आक्रमण कर ही रहा है। घेराबंदी किया चारों ओर से यरूशलेम शहर को। बाकी सारे बाहर यहूदा को पूरा अपने कब्जे में कर लिया। अभी केवल शहर बाकी है। यरूशलेम शहर के चारों ओर बड़े दीवार है, उसके चारों ओर शत्रु खड़े हैं, घेराबंदी हो रही है। हालेलुया। उस समय राजा सिदकिय्याह है यरूशलेम में। राजा ने इस नबी यिर्मयाह को कारागृह में बंद कराया। कारण क्या है? ये नबी ने सबों के सामने ये प्रकट किया, ये बताया, जरूर
यूदा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार नबूकदनेस्सर को मिल जाएगा और मंदिर नष्ट किया जाएगा, ये शहर जला दिया जाएगा और सभी लोगों के ऊपर विपत्ति आ रही है, इस तरह की भविष्यवाणी की। और राजा सिदकिय्याह को भी बाबुल लेकर जाएगा। राजा को क्रोध आ गया, इस तरह हार का संदेश सुनाता है, इसलिए इसको जेल में डाल दिया। हालेलुया। लेकिन जेल में रहते समय प्रभु की वाणी उनको सुनाई। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास, उस समय जेल में रहते समय भी उनसे मिलने के लिए दोस्त, मित्र, परिवार के लोग आ सकते हैं, मिलने के लिए अनुमति देते हैं, ऐसा है। तो तुम्हारा एक भाई कैसा है, यिर्मयाह को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वचन 7, तुम्हारे चाचा शल्लूम का पुत्र हनमएल, यानी तुम्हारा कसिन ब्रदर है, तुम्हारे पास आकर ये कहेगा आप मेरी अनातोत वाली भूमि खरीद ले, क्योंकि उसे खरीदने का अधिकार आपको ही है। क्योंकि वहाँ पर इज़राइल में एक नियम था, परिवार के भूमि अगर किसी को पैसा की ज़रूरत है तो वो बेच सकता है, लेकिन परिवार के कोई उस भूमि को खरीद ले, क्योंकि पारिवारिक संपत्ति बाहर जाने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देता था, ऐसा है। इसलिए अब ये भाई आकर बोल रहे हैं मुझे कुछ पैसा की ज़रूरत है, मैं अभी भूमि अनातोत वाली भूमि बेचना चाहता हूँ, तुम खरीद लो। लेकिन वो समय याद रखना, विपत्ति चारों ओर मंडरा रही। अनातोत जो है यरूशलेम शहर से 3 किलोमीटर बाहर एक जगह है। यरूशलेम के बाहर पूरा शत्रु अभी खड़े हैं, इसका मतलब अनातोत सब अभी शत्रु के कब्जे में चला गया। कौन ऐसी एक जमीन खरीद लेगा पैसा देकर, क्योंकि शत्रु के हाथ में वो भी नहीं है। जब अभी चारों ओर शत्रु आकर घेराबंदी कर रहे हैं, किसी भी समय में मृत्यु आ सकती है। ऐसे समय में अंदर घेराबंदी के कारण अंदर बहुत अकाल पड़ा हुआ है, उस समय हाथ में कुछ पैसा है तो उससे कुछ भोजन खरीदने के लिए केवल लोग सोचेगा, जमीन खरीदने के बारे में अब कोई भी नहीं सोचेगा। विपत्ति आई हुई है, उस समय कौन जमीन खरीदे? कोई पागल केवल ऐसा कर सकता है, लेकिन प्रभु ने कहा वो जमीन तुम खरीद लोगे। हालेलुया। और चचेरा भाई उसका नाम है हनमएल, उसने जब आया, इसी तरह प्रभु के वायदा के अनुसार प्रभु ने जो भविष्य इनको जो संदेश दिया था, उस संदेश के अनुसार यह आदमी उनके पास आया। तब वो जान गया कि ये वाणी प्रभु की ही थी, और मैंने अपने चचेरे भाई हनमएल से अनातोत वाली भूमि मोल ले ली और उसे 17 शकेल चांदी तौल कर दी। और ये दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, उस पर मुहर लगाई, उसे साक्षी लोगों द्वारा प्रमाणित कराया, तराजू पर तौलकर दाम दे दिया। हालेलुया। पट्टा सब इनको मिल गया और इसने जमीन पूरा अपने कब्जे में कर लिया। सभी लोगों के वहाँ पर जितने लोग कारागृह में रहते थे उनके सामने ये सारा कार्य कराया। सभी लोगों को पता चला क्यों ये पागल हो चुका है। क्या लोग बोले ये इतनी बड़ी विपत्ति के समय सबको पता है कि शत्रु अब दरवाजे पे खड़े हैं, इस समय ये पैसा देकर क्यों खरीद रहा है? प्रभु उसके द्वारा संदेश देना चाहा, जो जमीन इसने खरीदा वो पट्टा वगैरह अपने पास में रखा, प्रभु ये जमीन शत्रु के हाथ से लेकर जरूर वापस देने वाले हैं। इज़राइल के हाथ से यानी यूदा के हाथ से जितने जमीन शत्रु ले लिया वो पूरा प्रभु वापस कर देगा। शत्रु के हाथों से छीन कर प्रभु वापस करेगा। भविष्य में ये महिमा होने वाली है, उसको बताने के लिए भले ही अब विपत्ति का संदेश या नबी के द्वारा प्रभु दिया, लेकिन साथ साथ एक सांत्वना का संदेश भी है। 17 साल के बाद मैं तुम लोगों को वापस लेके आऊँगा। इसका मतलब सारे जमीन मैं वापस दे दूंगा। प्रभु भविष्य में आगामी स्थिति पर प्रकाश डाल रहा था इस कार्य के द्वारा। इस अध्याय में पूरा उसी के बारे में हम पढ़ते हैं और यिर्मयाह प्रभु से स्पष्टीकरण की प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उत्तर दे रहे। उत्तर देते समय प्रभु ये पूछ रहे, मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। 27वां वचन, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है?
आज शत्रु, इतने बड़े शत्रु आकर पूरे जमीन को, पूरे देश को अपने कब्जे में किया, लेकिन वापस पाने के लिए क्या मैं असमर्थ हूँ? इस तरह प्रभु पूछते हैं। इसलिए हाँ, जो हमसे प्रभु पूछते हैं, मैं सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? आपके जीवन में बीमारी है, बड़ी परेशानी है, लोगों की दृष्टि में ये कभी दूर जाने वाली विपत्ति नहीं है, इतनी भारी संकट आई होगी, लेकिन प्रभु कहता है क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? मैं सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूँ। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। मरकुस के सुसमाचार के 7वां अध्याय। सबसे पहले भाग में प्रभु फरीसियों पर, शास्त्रियों पर दोष लगा रहे, उनकी परंपराओं के बारे में। वचन 7, ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, ये जो शिक्षा देते हैं ये है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। वचन 8, तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। उदाहरण के लिए ईश्वर की आज्ञा थी अपने माता पिता का आदर करो, किंतु तुम क्या बोलते हो? वचन 11, परंतु तुम लोग ये मानते हो यदि कोई अपनी पिता या अपनी माता से कहे आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये क्या है? देखिए, हर एक संतान के लिए जरूरी बात थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि माता पिता को संभाले, उनके बुढ़ापे में उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, भोजन दे और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। उनके लिए खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे के लिए माता पिता किस तरह खर्च किया है, अपना जीवन पूरा खर्च किया है, तो वो बच्चों की जिम्मेदारी होती है माता पिता के बुढ़ापे में उनको संभालना। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा नियम बनाया, फारसी, शास्त्री, पुरोहित सब मिलके उन लोगों ने बोला, बच्चों को ये सिखाते हैं, देखिए तुम लोग यदि कहते हैं, प्रभु से कहते हैं हम माता पिता को जो भी देना था वो सब हम आपको दे देंगे, मंदिर में चढ़ाएंगे, तो फिर आपको माता पिता की देखभाल करने की कोई कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। हालेलुया। उस नियम से आपको छूट मिल जाती है। माता पिता को संभालने का नियम अभी आपके ऊपर नहीं है। माता पिता कैसे भी जीवन बिताएंगे, जिएंगे या मरेंगे, आपको देखना नहीं है। आप वो सब कुर्बान के रूप में मंदिर में देना काफ़ी है। इन्होंने इसलिए सिखाया जिससे इनके लिए काफ़ी कुछ मिल जाए मंदिर में। पुरोहित और ये फारसी शास्त्रियों के लिए अच्छा से पेट चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए पैसा मिल जाए, तब काफ़ी माता पिताएं अपनी गरीबी में, अपने स्वास्थ्य के खराब होने के कारण, मतलब उम्र के उस पड़ाव में खाना पीना भी उनको नहीं मिलता था, ऐसा अनाथ होकर कई माता पिता रहे, लेकिन कुर्बान के रूप में बच्चे वो मंदिर में चढ़ाते रहे। हालेलुया। प्रभु इसकी निंदा कर रहे हैं। जब माता पिता का देखभाल नहीं कर रहे हैं और आप कितना भी बलिदान चढ़ावे, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। इस तरह प्रभु समझा रहे हैं। शुद्ध और अशुद्ध की व्याख्या, प्रभु कहते बाहर से जो आता है वो नहीं, अंदर से जो आता है वही मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, क्योंकि अंदर से ही बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल, कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार, मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है, वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। कनानी स्त्री की एक सुंदर घटना हम पढ़ते हैं। तब प्रभु ने उस गैर यहूदी स्त्री से ये कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। हालेलुया। क्यों प्रभु ऐसा किया, ऐसा कहा? शायद वास्तव में लोगों के सामने एक विश्वास की एक बहुत बड़ी साक्षी, एक गवाही प्रभु दिलाना चाहता होगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानता है। ये स्त्री ने क्या कहा? फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही है। गैर यहूदी होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए वो भीख मांग रही है प्रभु के सामने।
उसकी बेटी एक बीमार थी, अशुद्ध आत्मा के वश में थी, इसलिए अपनी बेटी को चंगाई और छुटकारा यीशु से पाना चाहती थी। इस तरह एक शब्द विश्वास के एक बहुत बड़े साक्षी एक शब्द के द्वारा उसने प्रकट किया। यही है विश्वास का यह साक्ष्य। हालेलुया, साक्ष्य का वचन। तब प्रभु ने क्या बोला? वचन 29, इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया। हालेलुया, तुम्हारे ऐसे कहने के कारण अबदूत बेटी से निकल गया। विश्वास का साक्ष्य अबदूत को निकाल देगा। इसलिए हम लोग प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, मेमने के रक्त और साक्ष्य के वचन के द्वारा शैतान को पराजित करेगा। साक्ष्य का वचन बहुत जरूरी है, विश्वास का शब्द। हालेलुया, निराशा का शब्द नहीं बोली। तूने ऐसा क्यों बोला करके प्रभु को नहीं बोला, बोलिए, लेकिन भरोसे की एक शब्द कह दी। ऐसा कहने के कारण बेटी चंगी हो गई, छुटकारा मिल। माता पिता के शब्द के अनुसार बच्चों को छुटकारा, हीलिंग और चंगाई ये सब मिल जाते हैं। तुम्हारा शब्द कैसा है? कुछ लोगों के शब्द बहुत खराब है, इसलिए कई दुष्टात्माएं आ जाते हैं। तुम्हारे ऐसा कहने के कारण ये दुष्टात्मा तुम पर और बच्चों पर आ गया, ऐसा होगा। क्योंकि गाली गलौज, निराशा का शब्द, मृत्यु के बारे में शब्द, मारपीट की बातें, ये सब कुछ करते हैं। मर जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा, भाग जाऊंगी, इस तरह की सब बातें बोलते हैं। विपत्ति आते हैं कि परेशानी के समय में भरोसे का शब्द बोलो, शैतान भागेगा। हमारे जीव पर आधारित, इसलिए वचन कहता है जो अपने जीव पर नियंत्रण नहीं रखता है उसका धर्माचरण ही व्यर्थ है। इसलिए ये बेटी अपने शब्द के द्वारा अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को बचाई। हालेलुया। और उसके बाद बहरे गूंगे को स्वास्थ्य लाभ प्रभु दे रहे हैं। वहां पर एक बहरे गूंगे उसके पास आए, ये प्रार्थना की और लोग लेके आया। लोगों ने प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। लोगों ने मध्यस्थ प्रार्थना किया, क्योंकि ये बोल नहीं सकता। कई लोग बहरे गूंगे, देखते नहीं है, आंधे भी है, देखते नहीं है, सुनते नहीं है, बोलते नहीं है। उनके लिए हम लोग मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। ये आदमी बोल नहीं सकता था। हालेलुया। उनके लिए लोग प्रभु से प्रार्थना की, आप आइए, इन पर हाथ रखिए। हालेलुया, इन पर हाथ रखिए। लोगों ने मध्यस्थ प्रार्थना की। इस तरह पाप में पड़े जीवन बिताने वाले लोग अंधे हो गए, सुनाई नहीं दे रहे, उन सारे लोगों के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। और ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में लेकर उनके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी। ईश्वर की उंगली जो है उसको बाइबल बताते हैं पवित्र आत्मा है। द फिंगर ऑफ गॉड, आई कास्ट आउट डीमंस बाय द फिंगर ऑफ गॉड। ये ईश्वर की उंगली। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ में ईश्वर अपनी उंगली से पटरियों, पत्थर की पाटियों में आज्ञाएं लिखी। ये पवित्र आत्मा का कार्य। इसलिए बाइबल की भाषा में आध्यात्मिक अर्थ यह है, इसका उंगली का मतलब पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। ग्रीक में लिखा गया था, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में। और उस भाषा में मैं उसके कुछ व्याख्या पढ़ रहा था, उसमें पता चला ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में हमको क्लियरली समझ में आएगा, प्रभु ने धूक अपने उंगलियों के द्वारा लगाई, उसके जीभ पर लगाई। ऐसा नहीं कि प्रभु ने उसके उंगली पर पूरा नहीं, उसके मुंह में थूक लिया, धूका हो, ऐसा नहीं। जीभ से प्रभु ने क्या है, थोड़े से थूक, थोड़ा सलाइवा निकाला और उसके जीभ में दिया। काफी समय से वो जीभ सब इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब बोली नहीं, वो बोलना नहीं आता, मतलब वो बोलना नहीं जा सकता था, बोल नहीं सकता था। हालेलुया। एक सूखापन है, एक खालीपन है, उसको प्रभु
अपने धूक के द्वारा मिटा रहे हैं, बंधन खोल रहे हैं। ईश शास्त्रीय हमको बताते हैं कि ये जो धूक यीशु के स्वयं प्रतीक है, क्योंकि परम पिता ईश्वर की वाणी है यीशु। वो वाणी का प्रतीक के रूप में है ये धूक, सलाइवा। वाणी मुंह से आते हैं, वाणी मुंह से आते हैं, ये सलाइवा मुंह से आते हैं। इसलिए जो सलाइवा, जो धूक जो है ईश्वर के धूक, वो यीशु है। इसलिए पवित्र आत्मा और यीशु दोनों उन पर प्रवेश कर रहे हैं और उनका बंधन खुल गया। यफाता शब्द पिता का है, हालेलुया। तो खुल गया। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक कार्य यहां पर कर रहे हैं और इस व्यक्ति को छुटकारा मिल गई, उसका बंधन छूट गया। वो अच्छी तरह बोला, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। प्रभु जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें भी अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि हम भी प्रभु के हैं। प्रभु ईसा मसीहा के सामर्थ्यवान नाम पर मुझे प्राप्त पुरोहिता अधिकार से जिन वचनों की घोषणा की गई, उन वचनों की योग्यता से मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूं, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।